अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं इन दिनों कनाडा में हूँ, और जो न्यू व्यूअर्स हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी इनकरेजमेंट हो सके। तो अभी जो है ना, मेरी इस वीडियो का टॉपिक जो है, जैसा कि आपको पता है कि वो है क्रिसमस के सिलसिले में कनाडा में जो भी डिकॉर हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी, जो जो मेरी नज़रों से गुजरा है। तो अभी जो शुरू है ना, मैं कर रही हूँ अपनी इसी बिल्डिंग के नीचे एंट्रेंस हॉल में इन्होंने क्रिसमस ट्री लगाया, तो मैंने कहा चलें सबसे पहले आपको वही दिखा देती हूँ। तो अभी जो है ना, उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी नीचे जाके। तो आप लोग जो है ना, अब देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले जाऊंगी ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, अब ये ब्लू कपड़ा आप देख के हैरान हो रहे हैं कि यार ये क्या है। तो ये जो असल में बड़ी सियानी कौम है, जो समझदार कौमें होती हैं ना, वो पहले से ही सोच लेती हैं मसाइल को। तो आप ये देखें कि इन्होंने ये, जैसा हमारे पाकिस्तान में बेड स्प्रेड होता है ना, कि कॉटन होता है ऊपर नीचे और दरमियान में फिलिंग होती है पॉलिस्टर की या किसी चीज़ की, तो बिल्कुल वही चीज़ इन्होंने बनाई हुई है कॉटन में। और ये चारों तरफ इन्होंने कपड़ा लगा दिया, क्योंकि ये जो है ना सामान ऊपर नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। नीचे ये इस तरह का लोहे का है और ऊपर इन्होंने ये कर दिया, ताकि जब बेड वगैरह या फर्नीचर कोई चीज़ ऊपर नीचे जाए तो ये टूटे नहीं, स्क्रैचेस ना पड़े, लिफ्ट ख़राब ना हो। इसमें 2 लिफ्ट्स हैं इस बिल्डिंग में, एक जो है उसमें ये नहीं लगा हुआ, तो वो जो है वो सिर्फ पैसेंजर्स के लिए होती है, उसमें आप सामान नहीं ले जा सकते, और सामान के लिए वो ये लिफ्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये मैं आ गई हूँ एंट्रेंस हॉल में। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी एंट्रेंस हॉल में तकरीबन ये बाहर का एक छोटा सा व्यू भी आप देख लें। बिल्डिंग के बाहर जो व्यू है वो भी आपको दिखा देती हूँ। एक हफ़्ता पहले तक यहाँ पर जो है वो कोई भी इस तरह का कोई डिकॉर नहीं था। तो एक हफ़्ता पहले इन्होंने डिकॉर किया है, और चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम कनाडा में क्रिसमस देखूँगी तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी जो है ना शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो आप वॉज देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा, ये जगह जगह इन्होंने रखा है और इसी तरह का डिकॉर किया हुआ है, और इतना खूबसूरत लगता है कि सड़कों के किनारों पे और स्ट्रीट्स में उन्होंने इस तरह का डिकॉर किया है। तो ये है वो छोटा सा क्रिसमस ट्री जो इन्होंने लगाया है, और रात को तो ख़ास तौर पे ये बहुत चमकता है। इसमें जो लाइट्स लगी हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो चूँकि अभी डे टाइम है तो शायद इतना ज़्यादा ये आपको चमकता हुआ नज़र ना आए, लेकिन रात के वक्त जो है ना वो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे जो है ना क्रिश्चियंस की एक काफ़ी बड़ी तादाद है जो कनाडा में मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पे क्रिसमस जो है वो बड़े जोश व खरोश से ये लोग मनाते हैं। जगह जगह लाइटिंग होती है, क्रिसमस का पता लग रहा होता है कि आ रही है क्रिसमस ना। तो अब मैं वापस अपने जाऊँगी अपने अपार्टमेंट में, और फिर रात को जो है ना भाई के साथ मैं बाहर निकलूँगी, तो मैं बाहर की आपको तमाम लाइटिंग वगैरह जो है वो दिखाऊँगी। मैं और भाई अब बाहर निकले हैं, रात के 8 बजे का टाइम है, -8 जो है वो टेम्परेचर है। और इतनी शदीद सर्दी में आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम बाहर निकल रहे हैं। तो मैं बताऊं कि यहाँ ज़िंदगी रुकती नहीं है, चाहे कितना भी माइनस पे टेम्परेचर चला जाए, क्योंकि लोग अपने आप को गर्म रखते हैं, गर्म कपड़े अपने प्रॉपर रखते हैं, जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती। मैंने भी ये जैकेट यहीं पर आके ली है, और आप यकीन करें कि -8 पर भी मुझे जिस्म पे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, और ये कैप वगैरह भी पहन ली थी। तो वजह ये है कि ये जैकेट्स बहुत गर्म है, यहाँ की स्पेशल जैकेट्स हैं। पाकिस्तान में मुझे ऐसी जैकेट नहीं नज़र आई। तो ये जो है ना पैक होके अब आपको मेरी वीडियोस मैक्सिमम में ना मैं ऐसी ही नज़र आऊँगी। तो अभी हम पहुँचे हैं पहले ईटन सेंटर, जो कि डाउनटाउन टोरंटो में है। और यहाँ पे जो है ना, आप लोगों के क्राउड से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। दूर दूर से लोग इस सेंटर में आते हैं। वजह ये है कि यहाँ पे जो है महंगे से महंगा तरीन ब्रांड भी मौजूद है और सस्ता ब्रांड भी है। तो लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ले लेते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ सेल लगी हुई है, लेकिन सेल में मुझे जो चीज़ ज़रा मज़े की नहीं लगी वो ये कि अगर 30% ऑफ़ है, तो अगर एक $100 की चीज़ है, 30% ऑफ़ का मतलब है आपको $70 में मिले। लेकिन जब वो आप पेमेंट करने जाते हो तो उस पे आपको उस 30% में से 13% आपको उसके अलावा टैक्स भी देना पड़ता है। तो अगर एक फ़र्ज़ करें कि $100 की चीज़ है, तो आप 30% ऑफ़ ले रहे हो, तो 70 में आपको होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे +13 फिर आप टैक्स पे करते हो, तो यानी वो आपको सिर्फ 17 का जो है ना वो डिस्काउंट मिलता है। जबकि पाकिस्तान में 30% का मतलब 30% ही होता है, यानी कि 70 की चीज़ ही आपको मिलेगी 100 में से। तो ये चीज़ जो है ना मुझे यहाँ इतने मज़े की नहीं लगी कि भाई यार ये क्या सिलसिला है कि 30% ऑफ का मतलब होना चाहिए कि 100 में से 70 की चीज़ मिले। लेकिन यहाँ आप 70 जो है ना वो चीज़ है, बाद में 13% टैक्स भी देते हो। अच्छा, ये फिर आगे और भी डेकोर वगैरह आप देख सकते हो। ये जो है ना कॉलेज पार्क हम लोग गए थे, तो वहाँ पर ये वाला इस तरह का डेकोर था। और ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी तस्वीर ना खिंचवाऊँ जिधर भी मैं जाऊँ। तो मैं साथ साथ आपको अपनी पिक्चर्स भी दिखाती जा रही हूँ। तो अच्छा, ये स्नोमैन भी कॉलेज पार्क में ही बना हुआ था।
तो ये इतना प्यारा लग रहा था, इतना बड़ा सा स्नोमैन बना हुआ था। इसके साथ भी मैंने अपनी पिक्चर्स खिंचवाई थी, लेकिन वो मैंने लगाई नहीं, क्योंकि आप कहेंगे कि पता नहीं यार ये साथ साथ हर जगह अपनी तस्वीरें भी लगाई जा रही हैं। तो ये देखें, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा डेकोर है। अच्छा, ये जो है ना कॉलेज पार्क में ही मेट्रो के नाम से एक ग्रॉसरी स्टोर है बहुत बड़ा, जिसमें हर चीज़ आपको जो है ना वो ग्रॉसरी की मिलती है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ना मिले। तो ये वो था जो आपको दिखाया। तो अब ये डाउनटाउन में वैसे ही रास्ते में इन्होंने जो है वो डेकोर किया हुआ है। तो ये मेरी तस्वीर फिर से आ गई। तो ये ना दरख्तों को इन्होंने लाइटिंग करके और बहुत खूबसूरत सा इन्होंने वो किया, और नीचे ये ना बर्फ़ सी बना रहे हैं स्केटिंग करने के लिए। अच्छा, ये जो है ये भी रास्ते में ही वहीं पर डाउनटाउन में ही है। ये भी सारी वही पिक्चर्स हैं जहाँ 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 मुझे अब ये डेकोर नज़र आ रहे हैं ना स्पेशल जो इन्होंने किए हैं, वो मैं आपको दिखाई जा रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये भी कॉलेज पार्क जो है उसकी रोड पे ही ये भी सारा ये हुआ है। रात को तो ये लाइटिंग जो है ना बहुत खूबसूरत लगती है। ये चूँकि मैंने डे टाइम में इसकी बना ली थी वीडियो, तो मैंने लगा दी है। तो अब ये आप देखें कि ये कितनी खूबसूरत और बहुत ही डिफरेंट सी एक सेटिंग थी, जो कि मुझे लगी और बहुत ही अच्छी लगी। तो अब जो है ना आप ये देख लें, यहाँ भी मैंने तस्वीर खिंचवाई है तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी डेकोर जो है ना ये आप देख लें कि ये इन्होंने क्रिसमस के सिलसिले में किया है। अच्छा, रात को जो है ना मैं आपको नहीं दिखा सकी, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं ट्रीज़ जिनके ऊपर लाइटिंग होती है। इंशाल्लाह फिर किसी टाइम आपको दिखा दूँगी। तो अब जो है ना वापस अपने अपार्टमेंट में जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह और अगर मैं वीडियोज़ इससे रिलेटेड बनाऊँगी तो वो भी शेयर करूँगी आपसे।